So hello everyone, welcome back to the channel. We'll cover unemployment, its definition, its types, and analysis of measurement. So unemployment is a very simple term. सबको पता है unemployment क्या होता है, पर इसके जो types है वो थोड़े confusing होते हैं लोगों के लिए. इसका measurement बहुत लोगों को नहीं पता हो. तो we'll go through this. I hope you like this video. So let's begin. Unemployment क्या है? So a person willing able and actively seeking for work but he cannot find a job, उसी को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ये तीन टर्म बहुत जरूरी है समझना. विलिंग, एबल हो और एक्टिवली वो वर्क को ढूंढ रहा. विलिंग कहने का मतलब है कि वो चाहता है वर्क करना. ही इज एलिजिबल. लाइक अगर कोई 5 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा चाह रहा है कि काम करे, काम करना चाहता है किसी कंपनी में, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं और उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा. क्यों? ही इज बिकॉज ही इज नॉट एबल. वो उसके लिए एबिलिटी नहीं है, उसका एलिजिबिलिटी नहीं. तो तीन टर्म को बहुत समझना जरूरी है कि वो जो पर्सन जो चाहता है, विलिंग है, and he is able, that is he wants to he is that he has that eligibility, he has that ability, और वो एक्टिवली देख रहा है. मतलब वो सर्च कर रहा है जॉब को. वो कोई ना कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है. वो कहीं एग्जाम का प्रिपरेशन जब नहीं हो पा रहा है तो किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा है. तो एक्टिवली वो सर्च कर रहा है वर्क को, और तब वो उसको जॉब नहीं मिल रहा है, देन ही और शी कैन बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड. और ये डेफिनेशन लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया ने दिया है, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से अलाइन करता है. नेक्स्ट, हाउ इज अनएम्प्लॉयड मेजर्ड? तो अनएम्प्लॉयड को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कि कैसे पता चलता है कि इंडिया में इतने लोग अनएम्प्लॉयड है? तो इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100. तो लेबर फोर्स में दोनों लोग आते हैं, एम्प्लॉयड भी और अनएम्प्लॉयड. एम्प्लॉयड मतलब जो पहले से जॉब में है, एग्जिस्टिंग, और अनएम्प्लॉयड जो एक्टिवली सर्च कर रहा है, विलिंग है, एबल है, और ही कैन नॉट फाइंड अ जॉब, वो अनएम्प्लॉयड कहला रहा है. तो जब ये दोनों को टर्म को हम ऐड करते हैं तो वो कहलाता है लेबर फोर्स. मतलब इंडिया का कितना लेबर फोर्स है, तो वो इक्वल होगा जितने लोग एम्प्लॉयड और जितने लोग अनएम्प्लॉयड है. और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का निकालेंगे तो हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग अनएम्प्लॉयड नंबर रखेंगे जितने लोग अनएम्प्लॉयड है, और नीचे लेबर फोर्स रखेंगे, क्योंकि लेबर फोर्स में दोनों है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड. तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड का कितना हिस्सा अनएम्प्लॉयड है, और इसको इनटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा. तो ये मेजरमेंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, कि तभी हमें पता चलता है कि व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, और यही मेजरमेंट है मेजर करने का. So now we will look at the types of unemployment. ठीक है? तो types of unemployment का मतलब क्या है, कि लोग बहुत से कारण की वजह से अनएम्प्लॉयड होते हैं, और डिफरेंट रीजन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका डिफरेंट नाम है. ठीक है? तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं, पहला टाइप, वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बिटवीन जॉब्स और सर्चिंग. मतलब जब एक एम्प्लॉयड पर्सन पहले से वो किसी कंपनी में, मान लो कि कंपनी एक्स में, ठीक है, और ही वांट्स टू स्विच टू द अदर कंपनी, वो कंपनी वाई में जाना चाहता है. ठीक है? तो कंपनी वाई ने बोला कि आप कंपनी एक्स को छोड़ दो, आप उसके 3 महीने बाद आ जाओ मेरे कंपनी को ज्वाइन करने. तो ये जो कंपनी एक्स से कंपनी वाई में जाते समय ये जो 3 महीना वो गैपिंग में बैठा रहा, वो कुछ काम नहीं किया, उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. क्योंकि वो दो जॉब के बीच वो सर्च कर रहा था, ठीक है, और एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब के शिफ्ट कर रहा था, जो बीच में उसने कुछ भी काम नहीं किया, वो खाली बैठा, उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ठीक है? या मान लो कि कोई एक आदमी है जो कंपनी एक्स को छोड़ चुका है, लेकिन वो कंपनी वाई के तलाश में, और कंपनी वाई उसको मतलब नहीं मिल पा रहा है, या कंपनी वाई में वो एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहा है, तो भी वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब पे जा रहा है और वो अनएम्प्लॉयड, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल है कि ग्रेजुएट लुकिंग फॉर अ जॉब. ग्रेजुएट लुकिंग फॉर अ जॉब मतलब ग्रेजुएशन हो गई है, पढ़ाई कंप्लीट हो गया, वो जॉब पे जाना चाहता है, तो एक चीज को खत्म करके दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह जा रहा है पर उसको जॉब नहीं मिल पा रहा, वो अनएम्प्लॉयड है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्किल्स डोंट मैच. स्किल की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, स्किल वैसा पर्टिकुलर जो स्किल चाहिए उस वर्क में, अगर आपके पास वो नहीं है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है. जैसे कि मान लो कि कोई टाइप राइटर है, ठीक है, वो टाइप राइट करता था, अब वो क्योंकि
कंप्यूटर आ गया या कोई एक नई मशीन आ गई जो उसका काम करने लग गई, तो वो तो नहीं जानता है कि वो कैसे कंप्यूटर में काम करेगा, वो लैपटॉप में कैसे काम करेगा। तो वो व्यक्ति क्या होगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। वो अनएम्प्लॉयड क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसके कारण से वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। अब सपोज करो कि कोई एआई रोबोटिक्स आ गया जो तुम्हारा सारा काम करते हैं, ठीक है, तुम्हारा काम मतलब कि तुम्हारा पढ़ाई का सारा चीज मैनेज कर दे, या कुछ ऐसा टीचिंग कर दे, टीचर कोई आ गया, या टीचर एआई रोबोटिक्स तुम्हारे सारे टॉपिक्स को पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड होंगे। क्यों अनएम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि जो स्किल है उनके साथ नहीं मैच कर पा रहे। वो एआई रोबोटिक्स सारा न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इसमें यही होता है कि जब न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है और नया चेंज आ गया है जिसके कारण जो पहले से लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल है कि कॉबलर लॉसेस जॉब ड्यू टू मशीन। क्यों वो लॉस कर गया, क्योंकि नई मशीन आ गई और मशीन को वो नहीं जानता है, उसकी स्किल से नहीं मैच हो पा रहा है, नई टेक्नोलॉजी उसको अनएम्प्लॉयड कर दी। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये इकोनॉमी के साइकिल से होता है। जैसे इकोनॉमी कभी रिसेशन में चली गई, या कभी ऐसा टाइम आ गया कि इकोनॉमी एकदम स्लो डाउन है, सब लोग जॉब छोड़ रहे हैं, तो उस कारण से जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनको हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि जो कोविड में लोगों ने जॉब लॉस किया, प्राइवेट कंपनी से बहुत लोगों का जॉब छूट गया, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब ओनली इन अ सीजन, किसी पर्टिकुलर सीजन में जॉब है में एम्प्लॉयड है और बाकी सीजन घर बैठे हैं। अब जैसे कि किसी का दुकान है आइसक्रीम का, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि गर्मी के समय पे आइसक्रीम बेच पा रहा है, ठंड के समय में वो नहीं बेच पा रहा, तो वो मतलब अपनी दुकान को बंद रख रहा है। तो वो जो अनएम्प्लॉयड है ड्यूरिंग दैट विंटर पीरियड, वो किस कारण से, क्योंकि सीजनल है, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर सीजन में ही डिमांड हो पाता है। जैसे कि हार्वेस्ट वर्कर, अब जो लोग एग्रीकल्चर में है, तो एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर, मान लो कि कोई वीट को प्रोड्यूस करता है, तो वीट को जब उगा रहा है, वो ग्रो कर रहा है, तो एक उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, वो उसी समय यूज हो सकता है, बाद में तो वो खाली बैठा है। तो जो सीजन की वजह से, एक पर्टिकुलर पीरियड की वजह से वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमेशा हम लोग एग्रीकल्चर में देखते हैं कि एक्स्ट्रा पीपल नॉट नीडेड। अब जब जहां 2 लोगों की जरूरत है, अगर वहां पे 4-5 लोग आ जाएं, तो वो 4-5 लोग अनएम्प्लॉयड ही है, क्योंकि वो तो प्रोडक्टिविटी उतना ही हो पा रहा है जितना होना चाहिए। जैसे 5 वर्किंग और 3 एक्चुअली नीडेड, 5 का ही 5 वर्क कर रहे हैं लेकिन चाहिए 3 ही। मान लो कि मेरा एक लैंड है जो कि स्मॉल प्रोपोर्शन में, और वहां पे बस 3 ही लोग का जरूरत है, ठीक है, 3 लोग से ही मेरा उतना ही प्रोडक्ट होगा जितना वो 5 लोग कर पा रहे हैं, तो वो बाकी 2 लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड ही हो गए, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्टिविटी है वो 3 लोग के बराबर का ही है, तो बाकी 2 लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड कौन सा भाई, तो डिस्गाइज्ड। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट नाम से ही हो रहा है, अंडर है वो एम्प्लॉयमेंट के, मतलब जैसा स्किल होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा, वैसा जॉब ही नहीं है। अब मान लो कि कोई ग्रेजुएट है, वो क्या कर रहा है कि किसी टेंथ टेंथ के बच्चों को मतलब क्या कह रहे हैं कि ग्रेजुएट है, और किसी कंपनी में जहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का जरूरत है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि ऐसे फॉर्म को भर रहा है जहाँ पे टेंथ वाला एलिजिबिलिटी है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि उसके पास जो स्किल है वो तो हाई है, लेकिन जहाँ पे वो अप्लाई कर रहा है, जहाँ वो जॉब कर रहा है, वो तो अंडर स्किल के लिए काम कर रहा है ना। जैसे इंजीनियर्स अब डिलीवरी बॉय की तरह काम करने लगे, भाई स्किल है इंजीनियरिंग का, लेकिन काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय का, जो कि पर्टिकुलर कोई भी कर सकता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही होता है बिलो स्किल्स, जब जितना आपका स्किल है उसके हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपको अंडर द स्किल आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, और आपको एम्प्लॉयड होना पड़ रहा है। तो ये जितने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, और बहुत छोटे छोटे मीनिंग के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही आता है कि ऑप्शन में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो सीधे देख लेना, जहां पे मिस बिटवीन जॉब सर्चिंग आएगा वो फ्रिक्शनल होगा। स्ट्रक्चरल का यही है, स्किल मैच नहीं होगा, न्यू टेक्नोलॉजी होगी तो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। साइक्लिकल इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इकोनॉमी जैसा जैसा चलेगा उस कारण से अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो साइक्लिकल होगा। सीजनल तो बहुत नाम से ही है भाई, सीजन एक पर्टिकुलर आएगा तब तो हम एम्प्लॉयड होंगे, और एक पर्टिकुलर सीजन आएगा जहां हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। डिसगाइज्ड का मतलब होता है मोर देन इनफ, जितना जरूरत है उससे ज्यादा लोग आ गए, और अंडर तो मतलब अंडर ही, जितना चाहिए जितने में बस स्किल है उतना नहीं हो पा रहा, उसके नीचे का हम काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
अब एनएसएसओ है जो वो 3 मेजरमेंट रखती है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। वो इसलिए रखती है 3 कि उसको फुल पिक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पता चले कि आखिर लोग कितने एम्प्लॉयड है और कितना अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ना डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हर कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में ही है, इंडस्ट्रीज में ही है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है। तो एनएसएसओ एक अगर मेजरमेंट रखेगी तो उसको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा कि कितना एम्प्लॉयमेंट है या कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए वो 3 टाइप ऑफ मेजरमेंट को रखती है, ठीक है। तो पहला जो मेजरमेंट उसको हम लोग कहते हैं करंट वीकली स्टेटस। वो देखती है, जब वो पूछती है, जो भी जब जब वो सर्वे करती है तो वो जो करेंटली वीकली स्टेटस के हिसाब से वो ये पूछती है कि पिछले 7 दिनों में आपने कितना काम किया। चेक्स इफ अ पर्सन वर्कड इवन 1 आवर इन अ लास्ट वीक। और अगर उसको पता चल गया, कोई आदमी वो बोला कि हाँ पिछले 7 वीक, अगर एक हफ्ते में बोले तो हम 4 घंटा काम किए, तो वो अगर 4 घंटा काम किया है तो एनएसएसओ के हिसाब से वो एम्प्लॉयड था पिछले एक हफ्ते में। तो एटलीस्ट अगर वो 1 घंटा भी पूरे हफ्ते में वो काम किया हो, काम मतलब क्या, काम मतलब वहां जहाँ पे वो उसको रिम्यूनरेशन मिल रहा है, वो काम नहीं जो हम घर में कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीक में अगर वो एटलीस्ट 1 आवर भी काम किया है तो उसको ये पता चलता है कि वो एम्प्लॉयड था। ये क्या क्यों देखते हैं हम लोग एक वीक का ही, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को देखना चाहता है। और मान लो कि उसको ऐसा व्यक्ति मिला जो बोला कि पिछले 7 वीक में भी हम कोई काम नहीं कर पाए, हम पूरे दिन घर में ही थे, ठीक है। तो उसको ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है। 7 वीक में ऐसे ऐसे डेटा इकट्ठा करने पे पता चलता है कि शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कैसे कितने ऐसे लोग हैं जो शॉर्टली अनएम्प्लॉयड थे पिछले एक वीक में। तो ये जो पहला मेजरमेंट है करंट वीकली स्टेटस, ये यही बताता है कि शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है। जैसे कि जॉब सीकर विदाउट वर्क दिस वीक, अब जॉब सीकर है वो काम ढूंढ रहा है, या लेबरर्स हो गया, कोई भी लेबरर्स हो गया, या कोई भी विमेन होगी जो छोटा मोटा काम करती है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, टेलरिंग वगैरह का। तो अगर वो पिछले एक वीक में कोई भी काम उसको नहीं मिला, 1 घंटा भी का भी काम नहीं मिला, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। लेट्स नेक्स्ट है करंट डेली स्टेटस। करंट डेली स्टेटस से ये पता चलता है कि हर दिन, ईच डे ऑफ लास्ट 7 डेज, हर दिन मतलब ये वीक का था कि पिछले एक हफ्ते में, पूरा एक हफ्ते में 1 घंटा, और यहाँ पे हर दिन का 1 घंटा, कि इफ अ पर्सन इज एम्प्लॉयड विद एटलीस्ट 1 आवर इन अ डे, अगर हर दिन में वो 1 घंटा भी काम किया है तो वो एम्प्लॉयड है, अगर वो नहीं काम किया तो वो अनएम्प्लॉयड है। और इससे क्या पता चलता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या इरेगुलर जॉब्स। मान लो कि कोई बोला कि हर दिन जब हम लोग पूछ रहे हैं कि आज हम एक एक घंटा काम किए, कल नहीं मिला, परसों मिला, तरसों नहीं मिला, तो इससे क्या पता चलता है एनएसएसओ को कि कितना इरेगुलर जॉब्स इंडिया में, कितने लोग ऐसे परसेंटेज के लोग हैं जो इरेगुलर जॉब्स में एम्प्लॉयड। तो वर्क 2 आउट ऑफ 7 डेज, तो इससे पता चला कि पिछले 7 दिन में हम 2 दिन काम किए, तो बस वो 2 दिन काम किया, इसका मतलब क्या है कि वो 2 दिन एम्प्लॉयड था, बाकी दिन अनएम्प्लॉयड था। इससे क्या पता चलता है कि कितने इरेगुलर जॉब है, कि 2 दिन मिल रहा है, 5 दिन नहीं मिल रहा है, 3 दिन मिल रहा है, 4 दिन नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजरमेंट है वो है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ये पूरे साल का देखता है, ठीक है, 365 में। वो इसका क्वेश्चन ही ऐसे ही होता है कि पिछले एक साल में आप कितने दिन एम्प्लॉयड थे। तो चेक्स इफ अ पर्सन वाज अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, कि कितने पूरे साल में वो कितने दिन अनएम्प्लॉयड थे, कितना दिन उनको घर में बैठना पड़ा। तो अगर वो 183 डेज या उससे ज्यादा काम किया है, मतलब अप्रोक्स 6 मंथ्स मान लो, 6 मंथ्स या 183 डेज अगर वो काम किया है पूरे एक साल में, तो वो एम्प्लॉयड कहलाएगा। और इसके नीचे वो काम किया, अगर मान लो कि 92 डेज काम किया, 90 डेज, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा बेस्ड ऑन यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या पता चलता है, इससे क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट पता चलता है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितना है, कि मतलब लंबे समय से लोग अनएम्प्लॉयड कितना है। तो अलग अलग जो मेजरमेंट है वो अलग अलग डेटा को रिवील करता है, इसीलिए एनएसएसओ के पास 3 मेजरमेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर प्लीज कमेंट मी डाउन, I'll make you more clear, we'll make more videos on this। एंड अगर हम क्विक कंपैरिजन करें तो यूजुअल स्टेटस क्या बताता है, तो 1 ईयर का टाइम फ्रेम है, जिसको वो क्या दिखाता है, तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है। वीकली स्टेटस क्या दिखाता है, 7 दिन का टाइम फ्रेम है, और ये शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है। डेली स्टेटस हर दिन का पूछते हैं कि भाई कितना दिन काम मिला, कितना दिन नहीं मिला। ये क्या दिखाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या इरेगुलर वर्क, कि कितनी इरेगुलरिटी है वर्क में। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं कि मान लो कि समझते हैं, ठीक है, कि करंट डेली स्टेटस के रूल के हिसाब से, ठीक है, 1 आवर इज इक्वल
टू काउंटेड एज एम्प्लॉयड। मतलब अगर करंट डेली वो काम कर रहा है और हर दिन जब वो करंट डेली स्टेटस के बेसिस में पूछते हैं कि आपको कितना दिन काम मिला, हर एक दिन का हम पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो बोला कि एक दिन हम 1 घंटा काम किए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयड कहलाएगा। अगर वो बोला कि हम 2 घंटा काम किए तो एम्प्लॉयड कहलाएगा, क्योंकि जो बेसिस है वो यही है कि एटलीस्ट 1 डे ईच डे वो काम कर, 1 आवर ईच डे वो काम करे। 1 घंटा भी हर एक दिन काम कर रहा है तो वो करेंट डेली स्टेटस में एम्प्लॉयड है, ठीक है। बट इफ नॉट सेटिस्फाइड और वांट्स फुल एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लो कि वो बोल रहा है कि हम 2 ही घंटा काम कर पाए लेकिन हम और करना चाहते थे काम, तो इससे क्या पता चलता है कि वो अंडर एम्प्लॉयड था, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी तो है 6 घंटे की और उसको 2 घंटा ही मिल रहा है। तो इससे ये भी पता चलेगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट कितना इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये जितने मेजरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा को बताते हैं, और डिफरेंट डेटा डिफरेंट फिगर्स को बताता है इकोनॉमी में कितना जरूरत है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी तक आपने ये जो समझा है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले इतना क्लियरिटी हुआ होगा, बिकॉज आई हैव मेड इट एवरीथिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है, ठीक है। और इट इज वेरी नेसेसरी कि हम हर एक कंसेप्ट को क्लियर करें। ये जो मेरा प्लेलिस्ट है या मेरा चैनल यही आपको बताना चाहता है कि इकोनॉमी इतना सिंपल नहीं है जितने लोग समझते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के हर एक टर्म को मैं बस समझाना चाहती हूँ कि सबको वो पता चले, क्योंकि बहुत सिंपल टर्म्स है, लेकिन इसका मीनिंग जो इकोनॉमिक्स में जो फिगर है वो बहुत अलग चीज बताता है। एंड आई ओनली वांट टू कंट्रीब्यूट कि सबको ये पता चले। आई जस्ट वांट टू गिव दैट बेनिफिट टू ऑल। तो आई होप यू आर liking this channel. If not, you please comment me down what else I can do for this. सो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा, उसके कॉजेस को पढ़ा, फिर एनएसएस को 3 मेथड पढ़ा, लॉन्ग टर्म जॉबलेस, शॉर्ट टर्म गैप्स और अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर दिस, I hope you like this video, and thank you for this. And please like, subscribe, and share this channel as much as you can, because I really want to contribute to my economic knowledge to the society, because it is very much needed, and also help all those candidates who are very struggling to understand these simple terms. So please like and subscribe. Thank you.